नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। इंटीरियर विशाल हवेली, लिविंग रूम, दिन। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। हवा में एक अनकही बेचैनी तैर रही है। अनु घबराई हुई कांपते हाथों से अपने दुपट्टे को मरोड़ रही है। उसकी आंखें नम हैं, जैसे वो किसी गहरे सदमे से गुजर रही हो। सामने आर्य बैठा है, उसका चेहरा सख्त और भावहीन। कमरे की महंगी सजावट, भारी पर्दों की धूप, सब कुछ फीका लग रहा है, जैसे किसी ने रंग चुरा लिए हों। आर्य शांत लेकिन गहरी आवाज में, अनु, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे यकीन है कि तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारी आंखों में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ ढूंढने आई हो। अनु आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में, आर्य जी, मैं यहाँ आई हूँ राजनंदिनी जी से माफी मांगने और अपनी आत्मसम्मान के लिए। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। उसे जोर से धक्का दिया हो। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। एनु हैरानी और दुख से, नहीं, पर क्यों? मैं बस। आर्या बीच में टोकते हुए, उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता। क्योंकि राजनंदिनी जी अब इस दुनिया में नहीं है अनु। ये सुनकर अनु को एक जोर का झटका लगता है। उसके कानों में एहसास है, मैं खुश हूं या मैं सदमे में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर ये अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का। अनु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, जो दुख और खुशी के मिले जुले भावों को दर्शाती है। वो अविश्वास से खुद को देखती है, जैसे ये सच उसे स्वीकार ही न हो रहा हो। आर्या, अनु, तुम ठीक हो? तुम्हें दुख नहीं हुआ? अनु आंसू पोंछते हुए एक अजीब सी शांति के साथ, मुझे पता नहीं आर्य जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर शायद ये अच्छा ही हुआ। वो उठ खड़ी होती है, उसके चेहरे रोते हुए, हाँ प्रिया, आर्य ने मुझे बताया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर अब मुझे राहत महसूस हो रही है, जैसे मेरा वजन कम हो गया हो। प्रिया अभी भी सदमे में, पर तू ये क्या कह रही है? ये तो बहुत दुख की बात है। अनु आंखों में एक अजीब सी चमक लिए, मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर शायद अब मुझे वो माफी नहीं मांगनी पड़ेगी जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद वो मुझे पहले ही माफ कर चुकी हैं। अनु की बातों में एक अजीब सी पहेली है, जिसे प्रिया समझने की कोशिश कर रही है। अनु की खुशी का कारण उसे समझ नहीं आ रहा, पर वो जानती है कि उसकी दोस्त किसी बड़े सच से गुजर चुकी है। आंतरिक एकालाप *, हाँ, वो नहीं रही, और मैं खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे उस बोझ से मुक्ति मिल गई है, उस डर से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे किसी से माफी नहीं, मैं आज़ाद हूँ। पर ये कैसी आज़ादी है? ये कैसा सच है? अनु की आंखों में एक गहरी सोच है। वो इस नए सच को समझने की कोशिश कर रही है। आंतरिक एकालाप